वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। आज हम बात करने वाले हैं उन गलतियों के बारे में जो बच्चे नॉर्मली करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। देखो क्या होता है ना कि जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं उन्हीं को हम एक्सपीरियंस का नाम दे देते हैं, वही हमारी एक्सपीरियंस होता है। और अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, क्योंकि वही एक चीज है जो हमको बताती है कि बेटा अब की बार तेरे को ऐसा नहीं करना, नहीं तो तेरी टाइम टाइम फिर जानी है ना। तो हम आज जानेंगे हमारी गलतियों के बारे में। तो पहली बात मैं आपको जो बताऊंगी वो स्टेजेस में बताऊंगी। हाउ कहते हैं, कौन से स्टेजेस में? स्टेजेस आपके बेटा कि एक तो जब प्रिपरेशन करने से शुरू करने से पहले ही बच्चे कर देते हैं, एक करते हुए गलती करते हैं। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे गलतियां करेंगे। तो उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बिफोर प्रिपरेशंस बच्चे क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। देखो, टाइम इज वेरी क्रूशियल, टाइम बहुत कम है। हमको पता है हमारा जो एग्जाम है बहुत जल्द होने वाला है ना। जिसको नहीं पता है मैं आपको बता देती हूँ, कुछ ऐसे भी महाशय होंगे, महारथी होंगे जिसको पता ही नहीं है कि आपका जो एग्जाम है वो 15 मई से 31 मई के बीच में हो जाएगा। कहां से कहां हो जाएगा? 15 मई से 31 मई के बीच में आपके एग्जाम हो जाएंगे। यानी कि आपके पास ना ज्यादा समय है ही नहीं, आपके पास ज्यादा समय है ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत ज्यादा समय है तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, बहुत कम समय आपके पास है। आपके पास सिर्फ 15 मई तक का ही टाइम है। तो अगर तुम कैलकुलेट करो, अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दैट्स इट। और इतने टाइम में हमको हाफ ईयरली भी देने हैं, पता नहीं कितने टेस्ट देने हैं, प्री बोर्ड देने हैं, हमको फिर बोर्ड्स देने हैं, काम बहुत सारे हैं। ड्रॉपर्स के लिए नहीं है, बट हाँ ये फायदा ड्रॉपर्स को है कि उनके पास ये सारी भड़क नहीं, वो अपना सेट है, मामला सेट है, ठीक है। तो जो स्कूल वाले बच्चे हैं, जो साथ में स्कूल साथ में सीयूटी कर रहे हैं, उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। टाइम इज रनिंग एंड यू कांट कैच इट। समय का पहिया चलता रहता है। पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, ये पता होने के बाद भी वी आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम, अभी सीरियस नहीं है, ख्यालों में जी रहे हैं, खोए हुए हैं। अरे हाय, उस कॉलेज में जाऊंगा, ऐसे कपड़े पहन के जाऊंगा, ऐसे फैशन मारूंगी, ऐसे जुल्फे झटकाऊंगी। प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दो भैया, ये हवाई किले बनाना बंद कर दो। बी सीरियस, बी सीरियस, ठीक है। देन प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है। हाँ कर लेंगे यार, कर लेंगे, ठीक है, आज एक दिन किताब पढ़ ली, आज एक दिन में टॉपर बन जाएंगे, 4 दिन बाद हम भूल रहे हैं, चीजें कर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो उनको पता ही नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी इसके ऊपर टिकी हुई है, हर चीज को हर कदम कदम पे तुमको टेस्ट देना है। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, प्लानिंग स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। और बिना प्लानिंग के तो बेटा हारा जाता है, जीता नहीं जाता, है ना। तो हार जाओगे बिना प्लानिंग के। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद यही नहीं पता पढ़ना कहाँ से है। कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं, मैं बताती हूँ, बाय गॉड कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं उनको यही नहीं पता कि भैया कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सब लगे हुए हैं, इंग्लिश भी कर रहे हैं, डोमेन्स भी कर रहे हैं, जीटी भी कर रहे हैं, साइंस के बच्चे हैं जीटी कर रहे हैं, डीयू को टारगेट कर रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि मैं किस कॉलेज को टारगेट कर रहा हूं तो मुझे क्या पढ़ना है। बस वो लगे हुए हैं अंधाधुंध तरीके से, बहुत सारे सोर्सेस उठा दिए हैं, बस लग गए हैं, शुरू हो गए कि ये करूंगा, इसके हिसाब से प्लानिंग ही गलत बना ली है। तो वो चीजें हमको नहीं करनी है। आप पहली बात सीरियस हो जाओ, टाइम कम है, उसको टाइम को पहचानो। दूसरा, अपना प्रॉपर एक शेड्यूल, एक प्लानिंग बनाओ, उसके लिए कंसिस्टेंट हो जाओ। देन आपको जो पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अपने रिसोर्सेस इकट्ठे कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए। आप प्रिपरेशन करेंगे तो प्रिपरेशन करते समय क्या क्या गड़बड़ करेंगे भैया। वो पहली बात तो इतने ट्यूटर्स मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ भागते हैं। आज इस मैडम से कर लेता हूँ, कल उस मैडम से कर लूंगा, आज ये सर, आज वो सर, अभी ये वाली किताब कर लेता हूँ, वो किताब कर लेता हूँ, अभी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कर लेता हूँ, अभी अरिहंत वाली कर लेता हूँ। 10 जगह पे जाएंगे और जो 2 किश्तियों पे सवार होते हैं, ना इधर के रहते ना उधर के रहते, बीच में गिर जाते हैं। तो भैया ऐसा मत करो। एक बढ़िया सा जिसका तुम्हें समझ में आए उस ट्यूटर को चुनो, उस बुक को चुनो, अच्छे से बुक जिसके अंदर एमसीक्यू पीवाईक्यू वगैरह खूब सारे भर के हो, वो लो। 10 जगह भागने से नहीं होगा। 1000 किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, एक किताब को 1000 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। डिफरेंस जानो इन दोनों के बीच में बेटा, ठीक है। उसके बाद बच्चे पता क्या करेंगे, पीवाईक्यू तो भूल जाएंगे। सबसे बड़ी गलती, वो देखते ही नहीं है। हाँ पीवाईक्यू से अब की बार तो आना नहीं है, पिछली साल ये क्वेश्चन आ चुका है, अब की बार तो आएगा नहीं, बट पता नहीं है, सीयूटी की शिफ्ट बहुत सारी होती है, हर पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, वही सेम क्वेश्चन होते हैं, मॉडिफाइड क्वेश्चन होते हैं। अब की बार क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऑप्शन से अगली बार क्वेश्चन आ जाएगा, भूल जाते हैं। पीवाईक्यू का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू नॉट इग्नोर पीवाईक्यू। उसके बाद अपनी मिस्टेक से नहीं सीखेंगे,
जो मैंने कहा था ना फुलिश, गधा होता है वो जो अपनी मिस्टेक से नहीं सीखता। अपनी मिस्टेक से सीखो कि मैं यहाँ कमी करता हूँ, मेरे को ये वाली चीज नहीं आती है, ये वाला पोर्शन मेरा वीक है। वो मिस्टेक्स से सीखना बड़ा जरूरी होता है। जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जिन्होंने पहले सीयूटी दिया है, उनको ये पता है कि फिजिक्स में मेरी लंका लग गई थी, मैथ में मेरी लंका लग गई थी, तो भैया आपकी बार लंका को बचा लो, है ना। पर नहीं, हम तो अभी भी बायो ही पढ़ेंगे, हम तो अभी भी वही करेंगे जो हमको आता है, जो हमको आता है वही ज्यादा करेंगे। ऐसा मत करो। आपको अपनी कमियां पता है, अपनी कमियों को जानो, पहचानो और उन पे काम करो, काम करो, सीरियस हो जाओ। देन हमारे पास आता है हमको साइड, जो मैंने कहा अभी, वीक साइड नहीं पता, स्ट्रॉन्ग साइड नहीं पता। कुछ बच्चे होते हैं जो ना एक अजीब किस्म के होते हैं, कहते हैं मैम 2 घंटे बायो को दे रहा हूँ, 2 घंटे फिजिक्स को, 2 घंटे केमिस्ट्री को दे रहा हूँ। अरे बेटा जरूरत नहीं है 2-2 घंटे सबको देने की। जिसको ज्यादा जरूरत है, जो तुझे नहीं आता उसको ज्यादा टाइम दे, जो तेरे को पहले से ही आता है उसको थोड़ा कम टाइम दे, सो दैट जो तेरे को नहीं आता वो भी तेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अपनी साइड्स जानो, कहाँ पे तुम वीक हो, कहाँ पे तुम स्ट्रॉन्ग हो, वो जानना भी बड़ा जरूरी होता है। युद्ध में जब जाते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि तुम धनुधारी बहुत अच्छे हो, तलवारबाज भी इतने ही अच्छे होने चाहिए, क्योंकि घोड़े से उतर के नीचे उतर के भी लड़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो जानो, अपनी साइज जानो, कहाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कहाँ मैं वीक हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पढ़ लेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, या फिर पूरा सिलेबस करके एमसीक्यू लगाऊंगा, पूरा सिलेबस करके मॉक लगाऊंगा। ये गलतियां मत करो। याद रखो, जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हो तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है। 70% आपका प्रैक्टिस चाहिए होता है। आपका जो कंसेप्ट क्लैरिटी, रिवीजन, ये एक छोटा सा पार्ट है, बट एक बिग एस्पेक्ट जो आपका आता है वो आता है प्रैक्टिस का। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें नहीं होगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, जितनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी उतना ज्यादा चांस होगा सिलेक्शन का। और लाखों बच्चे होते हैं, सिर्फ अकेले नहीं हो तुम। अगर तुमको लग रहा है मैं नहीं करूंगा, बस ऐसे ही चल जाएगा काम, ऐसे ही काम नहीं चलता है, बाय गॉड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है भाई, हम अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी इग्नोर कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं पागल से। पागल से मैं क्यों बोल रही हूँ, वो सच में ही पागल हो जाते हैं पढ़ाई करते करते, जिसको हम बोलते हैं बुक वॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। ना तो उनको पता कि मेरा मेंटल स्थिति क्या है ना। 10 तरीके के मेरे दिमाग में सर दर्द हो रहा है, फट रहा है, रेस्ट नहीं करेंगे, पढ़े जाएंगे, आज हमको करके मानेंगे। बेटा जुनून होना बहुत जरूरी चीज है, पर इतना भी नहीं कि तुमको एग्जाम देने से पहले ही चित हो जाओ। फिजिकल और मेंटल हेल्थ, प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस, इट्स अ सीरियस इशू, राइट। अब हमारी बात आती है कि भाई हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हमारा सिलेबस हो गया है, अब हम मॉक लगा रहे हैं, एमसीक्यूज लगा रहे हैं, क्या क्या करते हैं। क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा गलत करते हो तुम लोग। क्यों गलत करते हो? मॉक्स में क्या गड़बड़ करते हो? ढंग से नहीं पढ़ते हो। सबसे पहली इशू, ढंग से पढ़ोगे ही नहीं, लिखा कुछ है, पढ़ेंगे कुछ, है ना। दिमाग में कुछ और चल रहा है, वहां पे कुछ और पूछा है, ऑप्शन सारे नहीं पढ़ रहे हो। या तो एक आंसर को आपको क्या लगेगा, क्वेश्चन पढ़ा, पहले वाला आंसर ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है, यही करके आगे चल देंगे। अरे बाकी के भी पढ़ लो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कुछ वर्ड्स होते हैं जो वहां पे पूछे जाते हैं, जैसे नोट, एक्सेप्ट, अनलाइक, फ्यू, ऑलवेज, ये कुछ होते हैं। जैसे तुमको बोला जाता है ना कि एक्सेप्शंस है, यहाँ पे केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, है ना। तो ऐसे एक्सेप्शन होता है कि भाई ये वाला ना ऐसा एक्सेप्शन इसका होता है, बट उसके लिए एक टर्म देंगे कि ऑल लगा देंगे, तो आप भूल जाओगे इसने ऑल बोला है और यहाँ पे एक्सेप्ट आना था, तो ध्यान से नहीं पढ़ोगे तुम। नोट बोला होगा, उसने बोला होगा इनकरेक्ट ढूंढो, तुम करेक्ट ढूंढ दोगे। तो ये गलतियां नहीं करनी है आपको, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। आज जब ध्यान से पढ़ने की प्रैक्टिस करोगे तब जाके पेपर में ध्यान से पढ़ पाओगे। मिसमैच मत करो आंसर्स को, शीट पे कुछ लिख रहे हो, सोल्व कुछ कर रहे हो, वहां पे टिक कुछ और कर रहे हो, फिर बाद में करे ओ शिट मैंने गलत टिक कर दिया, ये मत करो। वहां पे पेपर में बड़ी गड़बड़ होती है। क्वेश्चन कोई है, आंसर किसी और का कर रहे, आगे पीछे आंसर्स कर दोगे, कैलकुलेटिव पार्ट होता है, कैलकुलेशन कर कुछ रहे हो, कर दोगे कुछ और, गलत कैलकुलेशन भी कर ले। तो ये भी पता बड़ा इशू होता है बच्चों का, कैलकुलेशन ही गलत कर लेते हैं और कई बार आंसर्स को चेंज करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता, अभी ये करता हूं फिर बी कर देता हूं, फिर सी कर देता हूं, फिर डी कर देता हूं। ऐसा नहीं होता है। जहां पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आए, जो ज्यादा लाइक फील हो, उसको करो। एक क्वेश्चन पे रुक जाओगे, आंसर ही चेंज करते रहोगे तो उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। अगर तुमको इतना कंफ्यूजन है, चॉइस होता है सीयूटी में, स्किप करके आगे बढ़ जाओ। बट ये बार बार आंसर्स जो चेंज करते रहते हो ना, कई बार ठीक आंसर भी गलत हो जाते हैं। और अगर तुम आज मॉक में गड़बड़ कर रहे हो, याद रखना, अगर तुम ये गड़बड़ मॉक में कर रहे हो ना, तो याद रखो प्रैक्टिस करते ये गड़बड़ है तो आपके एग्जाम में भी 100% ये गड़बड़ होगी। तो इनको अवॉइड करना, इनको प्रिवेंट करना सीख लो, ठीक है जी। उसके बाद एक ही प्रॉब्लम पे अटक जाएंगे, एमसीक्यू में नहीं आ रहा, अरे इसको थोड़ा और कर लेता हूँ, थोड़ा 2 टाइम और कर देता हूँ, थोड़ा सा और एक
एक बार फिर कैलकुलेट करके अरे नहीं आ रहा, छोड़ो ना, आगे बढ़ो, टाइम बचे लास्ट में फिर कर लेना। टाइम मैनेजमेंट भी एक इशू है, और जो आप यहाँ पे मॉक में सीखोगे और एनालिसिस नहीं करोगे। मॉक हो गया नंबर कम आए हैं, यार नंबर कम आए हैं, बहुत कम, बहुत दुख है जिंदगी में, दुख ही दुख जिंदगी में है, नंबर ही कम आ रहे हैं। दुख बनाने से कुछ नहीं होता, देख लो कहाँ कमी थी, कौन सा टॉपिक गलत था, टॉपिक नहीं आ रहा था, या कैलकुलेशन में कमी थी, या मैंने टाइम नहीं दे पाया, कहाँ पे दिक्कत रह गई थी। कई बार ऐसा होता है टाइम कम पड़ जाता है मॉक लगाने में, है ना। तो भैया आपको ये सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे ना अगर आप इन सब की बात करते हो तो आपको कई बार लगता है मैम मॉक हमको कितने प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप जितने ज्यादा कर सको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। रिमेंबर बेटा 70% आपका प्रैक्टिस होता है, 70% प्रैक्टिस होता है, 30% आपका अदर पार्ट होता है जहां पे कंसेप्ट क्लैरिटी और रिवीजन चीजें आ जाती हैं। बच्चे जो बार बार रिवाइज करते रहेंगे, आज फिर पूरा चैप्टर पढ़ रहा हूं, कल फिर पूरा चैप्टर पढ़ रहा हूं, बार बार रिवाइज करने से कुछ नहीं होता है। रिवाइज उतना ही करो जितनी जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर करोगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे जिसको आज तक यही नहीं पता हाँ जी हम कहाँ सो रहे हैं, कहाँ खोए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए भी अच्छी चीज है। जिनको मॉक टेस्ट चाहिए, जिनको बैच चाहिए, तो आप लोगों के लिए एक कोड है दैट इज Y697S, आप इसको यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सो दैट खरीदते हुए यूज कर पाए। इसको आप यूज कर सकते हैं। आपका निपुण बैच शुरू हुआ है, आपके पास महापैक है, आपके पास एस प्लस वाली लो उसमें 120 है, एस प्लस वाली टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज जिसमें बहुत सारे मॉक मिलेंगे। टेस्ट सीरीज का मतलब बहुत सारे मॉक्स कहां मिलेंगे, डाटा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेंगे। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, फटाफट खत्म करूंगी। और डाटा 24/7 पे जाओ, पहले ऑप्शन पे जाओ एंड अरे भैया ये क्या है, डाटा 24/7 पे जाइए, पहले वाले ऑप्शन पे आइए यहाँ पे एंड ऑल कोर्स में जाइए बेटा। अंडरग्रेड जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग कोर्स है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग कोर्स है, तो एक ही कोर्स में इन्वॉल्व मत होना। प्रॉपर हिंदी है तो हिंदी वाले में जाइए। हिंदी के अंदर आप जाओगे तो आपके पास अभी जो है नया बैच आया है उड़ान बैच, आप उड़ान बैच में एनरोल कीजिएगा हिंदी बैच वाले। जो इंग्लिश वाले हैं आप यहाँ पे महापैक में जाइए या फिर निपुण बैच में जाइए। मैं महापैक कहूंगी क्योंकि महापैक में क्या होता है, जितनी बार चाहो उतनी बार लाइव क्लास दे सकते हो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, बुक्स हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स आपको मिलेंगी, है ना। मतलब जो चीज आपको चाहिए, आपको एक बार खरीदना है महापैक, और आपको आपके एग्जाम के सिलेक्शन तक कुछ नहीं खरीदना है, ना आपको कोई मॉक टेस्ट खरीदना है, ना कोई बुक खरीदनी है, ना कोई बैच खरीदना है। इतने आपके बैचेस आएंगे इस 6 महीने के अंदर अंदर, बहुत सारे बैचेस आएंगे और हर बैच को आप लाइव देख पाओगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आपको रिकॉर्डेड देखना है, आपको लाइव पढ़ना है। आप जितनी बार चाहो उतनी बार लाइव पढ़ सकते हो, उतनी बार अपने डाउट में पूछ सकते हो। तो महापैक का फायदा होता है। ई बुक्स आपको बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको एस प्लस वाली भी मिलेंगी, एस वाली भी मिलेगी। कोई नई टेस्ट सीरीज कल को लॉन्च होगी वो भी आपको महापैक में मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपके घर पे हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स भी आएंगी, तो महापैक का फायदा है। तो महापैक आपका कोई भी हो, आपका पीसीएम का है, पीसीबी का है, कॉमर्स का है, ह्यूमैनिटीज का है, विद बुक्स वाले ना। और कुछ ऐसे बच्चे जो डोमेन्स के नहीं लेते, सिर्फ उनको जीटी और लैंग्वेज पढ़ना है, तो जीटी और लैंग्वेज के लिए भी अलग से आपके पास महापैक है, ठीक है। और बुक्स भी आपके, किसी को बुक्स लेनी है, किसी को टेस्ट सीरीज लेना है, जो लेना है आप ले सकते हो यूजिंग द सेम कोड। महापैक लीजिए, मान लीजिए हमको कॉमर्स वाला लेना है, ठीक है। हम बाय नाउ पे करेंगे, बाय नाउ पे कोड लगाएंगे कौन सा, Y697S। कोड याद रखना, सोनिया मैम का कोड है Y697S। आपका ये 9000 का हो गया। 9000 आपका है, 12 महीने के लिए वैलिड है, 12 महीने के लिए। सिलेबस कितनी चीजें पढ़ोगे, बुक्स तुमको यहाँ पे मिल रही है, मॉक टेस्ट तुमको मिल रहे हैं। कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे, ये मान लो तुम्हारे पास 200 से ऊपर मॉक टेस्ट हो जाएंगे। एस प्लस में 120 है, एस में 80 है, ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारे पास 200 प्लस मॉक टेस्ट आपके पास है, 250 के आसपास तुमको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और भी आते ही रहते हैं, वो भी आपको उसमें मिल जाएंगी। हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिलेंगी, ई बुक्स आपको मिलेंगी, पीडीएफ, डीपीपी, सब कुछ आपको इसमें मिलेंगे। और प्लस आपकी कितने सब्जेक्ट पढ़ोगे, इंग्लिश भी, डोमेन भी, जीटी भी, सब कुछ तुम यहाँ पढ़ोगे। 7 से 8 सब्जेक्ट विद बुक्स, विद मॉक्स, विद डीपीपीज एंड नोट्स आपको 9000 में मिलेगी 12 महीने के लिए। यानी पर मंथ ना 900 रुपए फीस भी नहीं आएगी। और 900 रुपए में तुम एक ट्यूशन भी नहीं पढ़ते हो, वो भी 1000 से ज्यादा लेती दीदी आपकी, है ना। आपको मान लो सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है। कुछ ऐसे बच्चे जो ड्रॉपर थे पिछले साल और उनको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप यहाँ पे जाओ। साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, मान लो कॉमर्स में जाना है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज के लिए जाओ। टेस्ट सीरीज है, देखो ये आपका एस टेस्ट सीरीज है, जहाँ पे आपके पास 40 मॉक टेस्ट है। ये एस प्लस टेस्ट सीरीज है, 120 प्लस है, ठीक है।
आप जो चाहो, इधर आपकी एस वाली पुराने वाली भी है, दो है, ये 2024 की है, ये दोनों ही 2024 की है, दो टेस्ट सीरीज है। ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जीटी की है, ये आपकी कॉमर्स की है, इसमें 80 प्लस आपकी है, ठीक है। एस में 80 है, एस प्लस में 120, मैं 120 वाली कहूंगी, एस प्लस लो सभी बच्चे। एस प्लस लोगे कितने हैं, मॉक टेस्ट आपके 120 से ज्यादा, प्राइस आपका बिल्कुल कम। कौन सा कोड लगाएंगे, Y697S, अप्लाई करा, आपका कम हो गया 1700 रुपए में। यानी कि तुम 3 महीने तक, लगातार 3 महीने अगर रोज एक मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो भी आपसे खत्म नहीं होगा, प्लस में है मामला। और रोज तो मॉक लगाना नहीं होता, हफ्ते में एक दो लगा लिए, मैक्स टू मैक्स 2 मॉक बहुत होते हैं हफ्ते के अंदर। तो ये मान लो अगर वंस तुम खरीदते हो, और जो नए मॉक टेस्ट आएंगे ना, एस प्लस में हम जरूर डाल देते हैं भाई, ठीक है। तो जल्दी से अपना टाइम वेस्ट ना करके फटाफट से ये इस्तेमाल कर लेना अपना कोड, भैया स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, और अपना जो करना है तैयारी शुरू करो, अच्छे से शुरू करो, जो मिस्टेक्स बताई हैं उनको अवॉइड करो। बहुत सारी और वीडियोस हैं जो आपके लिए आती रहती हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर द सेशन, and also subscribe the channel. Thank you and have a nice day.